तो हेलो गाइस, आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल एंड आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे अपनी 12वीं क्लास की। मेरा आज का टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझाना। ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा कि कैसे आप अप्लाई करोगे न्यूमेरिकल्स के लिए, क्योंकि भाई बहुत थ्योरी बतेरी पड़ी हुई है इस पूरे यूट्यूब में। आप यूट्यूब में कहीं पे भी जाकर थ्योरी पढ़ सकते हो। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको कि कैसे आपको न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करना है, कौन क्या होता है, डाइपोल क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, पोटेंशियल क्या होता है, ये सब मैं बता दूंगा। ठीक है, कि वैल्यूज बता दूंगा कहाँ पे, बस रिवाइज करवाने वाला सीन है यहाँ पे। ठीक, तो जल्दी जल्दी रिवाइज कर देंगे एक ही वीडियो में। मैं सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है डाइपोल के सारे क्लियर कर दूंगा। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट्स को, और अगली वीडियो में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो चलिए साथ दीजिए मेरा और बने रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डाइपोल होता क्या है। भाई डाइपोल क्या होता है, सिंपल सी चीज है। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। मैंने क्या बोला, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। भाई बात आई, ये स्मॉल डिस्टेंस को 12 क्यों लिखा हुआ है। 12 देखो, एक्चुअल में क्या होता है, जब हम डेरिवेशन करते हैं ना, तो कोई भी डिस्टेंस जो है होती है, हम ना सेंटर से नापते हैं। जैसे मान लो इस ये पी पॉइंट है और ये डाइपोल था। ठीक, तो हम जो डिस्टेंस यहाँ से सेंटर से नापते हैं डिस्टेंस। ठीक, तो उस दौरान क्या करते हैं, हम इस डिस्टेंस को, इन दोनों के बीच की दूरी को आधा आधा बांट देते हैं। ठीक है, ऐसे आधा आधा। तो उस दौरान बांटेंगे तो एल एल आएगा दोनों तरफ, है ना। अगर मैं एल लिखता है इसको, सिर्फ इन दोनों के बीच की दूरी अगर मैं एल लिखता, तो क्या होता है यहाँ पे L/2 हो जाता, और ये क्या हो जाता है L/2। तो थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए ये सब चीज करी जाती है, अदरवाइज कोई ऐसा कोई बड़ा रीजन नहीं है इसके पीछे का। ठीक है, ओके। तो मैंने क्या बोला, मैं समझा देता हूँ एक बार फिर से आपको कि डाइपोल क्या होता है, फिर से समझ लेते हैं। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, बस आपको इतना ध्यान रखना है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। और जो स्मॉल डिस्टेंस है उसको 2L या 2A जो लिखना है ये लिख सकते हो आप L भी लिख सकते थे, नो इश्यू। बस जब बांटोगे उसे डेरिवेशन में तो L/2 करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे HCl हो गया, एक डाइपोल है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि हर डाइपोल का क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। अब ये डाइपोल मोमेंट क्यों निकालते हैं भाई, डाइपोल मोमेंट ही ऐसी चीज है जो डाइपोल की स्ट्रेंथ बताता है। डाइपोल की क्या बताता है, स्ट्रेंथ बताता है। तो भाई देखो, डाइपोल को मोमेंट को निकालते कैसे हैं। डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट करते हैं, ईदर ऑफ द चार्जेस, ईदर ऑफ द चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, जो कि है 2L। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, जो प्रोडक्ट आया वो है होता है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, पहली बात। तो मैंने लगा दिया वेक्टर, ये तो स्केलर क्वांटिटी है चार्ज, तो वेक्टर इसकी वजह से, 2L की वजह से। अब ऐसा क्यों, देखो यहाँ मतलब क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अब अगर वेक्टर है तो मतलब डायरेक्शन भी होगा, है ना, ये बोलने का मतलब है मेरा। तो अब देखो, ये -Q है, ये क्या है, +Q। अब ध्यान से देखो, डाइपोल की डायरेक्शन हम कहाँ से लेंगे, अगर वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन कहाँ से कहाँ लेंगे। तो देखो 2L को हम ऐसे लिखते हैं, ये है 2L इस डायरेक्शन में। तो डाइपोल की डायरेक्शन भी इसी तरफ होती है, इस तरफ लेंगे 12 को, उसको डाइपोल को। तो डाइपोल की डायरेक्शन क्या लेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ध्यान रखिए इस बात का, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो हमने क्या सीखा, डाइपोल होता क्या है, उसमें एक डाइपोल मोमेंट होता है जो स्ट्रेंथ बताता है। डाइपोल को निकालने का तरीका ये होता है, डाइपोल की डायरेक्शन क्या है, -2 पॉजिटिव, मतलब -2 पॉजिटिव। ठीक, इतना ही समझना था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर में आपने पढ़ा भी होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे निकालते हैं डाइपोल के लिए। मतलब डाइपोल के द्वारा बनने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसी होती है और कितनी होती है, किस तरफ होती है, मेरा बोलने का मतलब यही है बस। ओके, तो ये है, ये कौन, पहले इसके बारे में समझ लो। ये कौन सी लाइन होती है, ये एक्सियल लाइन होती है। ठीक, और ये कौन सी लाइन होती है जो परपेंडिकुलर जा रही है इसमें, ये है क्या, ये इक्वेटोरियल लाइन है। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन है। आप कोई पॉइंट अगर यहाँ पे आएगा, मान लो P पॉइंट है, तो इसको क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट। कई बार बोलते हैं ना क्वेश्चनों में कि इक्वेटोरियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। ठीक है, एक्सियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो जो पॉइंट इसमें आएंगे इस एक्सियल लाइन में, उसको क्या बोलेंगे, एक्सियल पॉइंट। ठीक है, इसको एक्सियल पॉइंट बोला जाएगा। आई थिंक इतना सब कुछ तो क्लियर हो रहा होगा आपको। ठीक, तो आगे बताता हूँ, देखो अब क्या बोला मैंने, जैसे ये चार्जेस है -Q और ये क्या, +Q। तो एक डाइपोल इतना दूर नहीं होता, हो बहुत पास होते हैं, हम सिर्फ डेरिवेशन के लिए इतना दूर दूर बना रहे हैं। ठीक है भाई, मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी हो रही है उनकी। तो अब देखो क्या है, अब पहला वो उसको सवाल पूछता है कि एक्सियल पॉइंट में, इस एक्सियल पॉइंट में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये कोई एक्सियल पॉइंट ले लिया मैंने P, इस P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डाइपोल के द्वारा। तो मैं पहले आपको टर्म्स बता देता हूँ, देखो
जब हम डेरिवेशन करते हैं इसकी, तो यहाँ सेंटर से नापते हैं इस पॉइंट की दूरी, है ना, तो वो तो होता है क्या, आर। ठीक। अब देखो जब आपने इसको सेंटर से लिया तो ये बांट दिया आपने दोनों को बराबर, तो ये क्या हो गया एल और ये क्या हो गया एल। और यहां से देखो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, इस चार्ज और इसकी दूरी आर माइनस एल। और जो लास्ट वाला है ये वाला चार्ज, यहाँ से इसकी दूरी क्या होगी, आर प्लस एल, इस पॉइंट की दूरी, है ना। तो जब हम डेरिवेशन करते हैं तो जो यहाँ पे निकल के आता है इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्जेस के द्वारा, वो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ ठीक है, आई होप आपको दिख रहा हो, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक, तो ये आता है वहां पे, ओके। अब ये हो गया, 2p क्या होता है, p क्या होता है डाइपोल मोमेंट, r क्या होता है इस पॉइंट की दूरी डाइपोल से। ठीक है, पॉइंट की दूरी डाइपोल से, आई थिंक ये समझ में आ गया आपके। अब कई बार वो क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे, हम इसकी भी डेरिवेशन करते हैं कि एक इक्वेटोरियल पॉइंट में, कोई इक्वेटोरियल पॉइंट है मान लो क्यू, इस क्यू नहीं लेते, चलो ओ ले लेते हैं। ठीक, तो इस ओ पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम जब डेरिवेशन करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आता है ओ पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट में, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³, ये बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे। भाई तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इक्वेटोरियल वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये एक्सेल वाले के आधा होती है। ये आपको ध्यान रखनी है, आपके एमसीक्यूज में काम आ सकता है। इन दोनों में जो रिलेशन है वो मैंने आपको बता दिया, ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, मतलब 2p/r³, ये वाला क्या है p/r³, यानी कि आधा नहीं हुआ क्या उसके। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब आप डायरेक्शन के टर्म्स में बताता हूँ, देखो कुछ और चीज बताता हूँ एमसीक्यूज के लिए। जैसे मान लो ये माइनस क्यू है, ये क्या है प्लस क्यू। तो ये हमारे पास कौन सा पॉइंट था, एक्सियल पॉइंट था। ये हमारे पास कौन सा पॉइंट था, ये इक्वेटोरियल लाइन होगी, ये कोई पॉइंट ले लेते हैं एक्सेल पॉइंट, ठीक है, इसको ओ ले लेते हैं। डायपोल की डायरेक्शन कहाँ लेते हैं, -2 पॉजिटिव। ठीक है, -2 पॉजिटिव, ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उसकी डायरेक्शन इस तरफ आती है, डायपोल के ही डायरेक्शन में आती है, एक्सेल वाले की डायरेक्शन के इस तरफ ही आती है। ठीक है, जिस तरफ डायरेक्शन है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो, एमसीक्यूज में पूछा भी जाता है कि एक्सेल इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच में जो वो बनता है डायरेक्शन जो बनता है, ये एंगल बनता है, ठीक है, वो कितना बनता है, तो वो क्या है 0 डिग्री, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब यहाँ पे जब आप डेरिवेशन करते हो तो आपने देखा होगा वहां पे नेगेटिव आता है, मतलब अपोजिट आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, नेगेटिव आता है उसका, डाइपोल का। तो ये देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे बन रही है, इस तरफ जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ देखो डाइपोल कैसे जा रहा है इस तरफ। तो दोनों में कितना है डिग्री का एंगल हो गया, 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, एमसीक्यूज में काफी बार पूछ लिया जाता है। ठीक, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं फिर से बना रहा हूँ, देखो ये अरे ऐसे नहीं बनाते, गंदा बन गया। ठीक, तो फिर से बना रहा हूँ, देखो ये डाइपोल है -q, और ये क्या हो गया +q। अब देखो भाई कुछ और बताते हैं, ये हमने सीख लिया। ठीक, तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया कितना, एक्स, ये कौन सा इक्वेटोरियल पॉइंट, ये कितना है एक्सेल का आधा। और एक्सेल, जैसे यहाँ पे एक्सेल पॉइंट है तो एक्सेल पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अभी मैंने बताया के, जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, p/2p/r³। ठीक है, 2p/r³, ये हमने अभी तक तो पढ़ लिया, डायरेक्शन पढ़ लिया। ठीक, अब इसी पॉइंट पे आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये बना रहे हैं, किसी एक पॉइंट पे दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, दूसरा क्या हो सकता है पोटेंशियल। अब इस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल भी निकलवा के दिखाते हैं सेकंड चैप्टर में। ठीक है, तो एक्सियल पॉइंट पे भी पोटेंशियल निकाल के बताते हैं और इक्वेटोरियल पॉइंट में भी पोटेंशियल निकाल के बताते हैं। ठीक, तो मैं आपको इसकी वैल्यू आप बताने जा रहा हूँ आगे। तो चलिए अब पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करते हैं, पोटेंशियल में क्या होता है। देखो ये डाइपोल है, ये -q, ये क्या +q। ठीक, देखो पहले तो नॉर्मल वाला करते हैं, जैसे एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आता है। देखो इक्वेटोरियल पॉइंट पे आता है पोटेंशियल 0, याद कर लो इस बात को, डेरिवेशन करेंगे इसकी, इसके द्वारा पोटेंशियल ऐड करी जाती है तब आता है। ठीक है, अब वी एक्सियल वाले में क्या होता है, इसका फॉर्मूला आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r², ये होता है उसका फॉर्मूला, कहाँ का, एक्सेल वाले का। ठीक, एक्सेल वाले का फॉर्मूला ये होता है पोटेंशियल निकालने का, सॉरी। ठीक, तो अब मैंने क्या करना है, मेरे को
मान लो अब एक जनरल वाला भी आता है यहाँ पे, अगर आपको जनरल वाला याद करना आप उससे कर सकते हो। तो कोई जनरल फॉर्मूला है, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट पी पॉइंट, जो कि डाइपोल से, इस डाइपोल से, डाइपोल देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, उससे देखो ये पोजीशन वेक्टर है, ये वाला, ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, आर। तो यहाँ पे क्या है, थीटा एंगल है, क्या है, थीटा एंगल है। तो इसका जो जनरल पॉइंट पे जो पोटेंशियल आता है वो आता है फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आप यहाँ से भी इन दोनों केसेस को बना सकते हो। कैसे, देखो इस केस में क्या होगा एंगल, देखो इसमें इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। और cos 90 पुट करोगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल जीरो आ जाएगा, है ना। अगर मैं क्या करूंगा, देखो इस वाले केस में होगा, ये पॉइंट अगर नीचे आ जाएगा, तो ये देखो आर और थीटा के बीच, इसके बीच का एंगल जो ये थीटा जो है क्या हो जाएगा, थीटा जब नीचे बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जब ये पॉइंट नीचे पे आएगा एक्सेल पॉइंट में, तो जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो क्या होता है 1। तो फॉर्मूला ये बन जाएगा, यहाँ से ये वाला आ जाएगा। तो ये है जनरल फॉर्मूला, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आपको ये याद करना है। एक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड वाले सवाल शुरू होते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं डाइपोल को रख दूं तो क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रख लेते हैं भाई डाइपोल को, भी क्या फर्क पड़ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे आप डाइपोल को रखते हो ना ऐसा, तो ये है -q, ये क्या है +q। तो जैसे आप डाइपोल को यहाँ पे रखते हो, देखो इसकी डायरेक्शन क्या आएगी डाइपोल मोमेंट की, ये आएगी क्या, इस तरफ। ये एंगल बना रहे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, थीटा एंगल। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, बाहर की तरफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो होता क्या है, एक फोर्स यहाँ की पॉजिटिव वाले, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें क्या होगा, फोर्स यहाँ की तरफ लगेगा। देखो ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड में कहाँ की तरफ फोर्स लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये देखो ये फोर्स दोनों बराबर होंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, तो फोर्स भी सेम होंगे और चार्जेस भी सेम है। ठीक है, आपको अगर फॉर्मूला याद हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था हमने, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो देखो चार्ज सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो फोर्स भी क्या होगा, सेम। तो ये जो फोर्सेस है इक्वल एंड अपोजिट है, ठीक है, बट कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से सेपरेटेड है, ठीक। जिसकी वजह से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, टॉर्क। और वो टॉर्क की वैल्यू हम जब डेरिवेशन पूरा सॉल्व करते हैं तो आता है पी ई साइन थीटा। आप इसे वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, पी क्रॉस ई। देखो ये याद होगा अगर आपको, ए क्रॉस बी वाला, ठीक है। तो ये बनेगा ऐसे, ये ऐसा लिखते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा हो। पी साइन थीटा इज द फॉर्मूला फॉर द टॉर्क। ध्यान रखना, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो किसको, डाइपोल को, तो वो घूम जाता है, टॉर्क लग जाता है उस पर। और स्टेबल कब होएगा, वो घुमाता है, वो किस डायरेक्शन में घुमाता है, ऐसे बनाने की कोशिश करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको ऐसे लाने की कोशिश करता है, स्टेबल लाने की कोशिश करता है, अपनी डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है देखो। तो ये कौन सी केस होता है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, ऐसे बनाने की कोशिश करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको घुमा के ऐसे बनाने की कोशिश करता है। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। बाकी सब क्या है, बाकी जैसे मतलब जब भी वो ना पैरेलल हो जाएगा, जैसे इसमें, इसको भी बोल सकते हो आप स्टेबल, मतलब 180 डिग्री घुमाओगे आप इसे तब भी वो स्टेबल होता है, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी हिलाओगे तो अनस्टेबल हो गया, फिर से घुमा के यहीं आ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा हो क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर आप क्या करते हो, सुन लो एक बार फिर से, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखते हो किसी एंगल पे, तो वो उसको घुमा देता है और इस तरह से लाने की कोशिश करता है, पैरेलल लाने की कोशिश करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। बस इतना ध्यान रखना है आपको, ये है टॉर्क। टॉर्क कैसे निकालता है, ठीक। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट और आता है, मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसको रख दिया, डाइपोल को रख दिया, ठीक। डाइपोल को रखा और कभी ना ऐसे किसी एंगल पे रखा हुआ है, ध्यान देना, किसी एंगल पे रखा हुआ है, थीटा एंगल पे, ठीक। ये चार्ज है Q प्लस क्यू और ये क्या है -Q। भाई जैसी कोई पोजीशन में होता है ना, तो तो होता क्या है, वो कुछ वर्क करके यहाँ पे आया होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कुछ वर्क करके यहाँ पे घुमा के उसको रखा होगा, जिसकी वजह से वो जो वर्क होता है उसमें स्टोर हो जाता है, किसकी फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। कम ऑन ध्यान देना, टॉर्क क्या कर रहा है, देखो टॉर्क क्या कर रहा है, उसको यहाँ घुमा रहा है, टॉर्क उसे यहाँ घुमाने की कोशिश कर रहा है, पर आपने किसी एंगल कुछ कुछ वर्क करवा के ऐसे रखा किसी एंगल पे रखा हुआ है, तो जिसकी वजह से उसमें वो जो वर्क हो, आपने जो वर्क करा होगा वो स्टोर हो जाता है किसकी फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। वो जो पोटेंशियल एनर्जी है हम इस फॉर्म में से निकाल सकते हैं, पी ई कॉस थीटा, कौन, पी ई कॉस थीटा। इससे हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल पाते हैं इस डाइपोल की। ये और बताता हूँ, देखो मान लो क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप पहले यहाँ पे थे, मान लो ये डाइपोल पहले यहाँ पे था, इस एंगल पे था, ये है मान लो θ1, ठीक। आपने उसे और वर्क करा के यहाँ पे ले गए, यहाँ घुमा दिया तुमने उसे, ये कितना एंगल घुमा दिया, θ2 एंगल घुमा दिया। तो भाई
कुछ वर्क करना पड़ेगा। और तो इस पोजीशन में उसकी पोटेंशियल एनर्जी U1 थी, और जैसे ही वो ऊपर गया उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, U2 होगी। चेंज आया ना पोटेंशियल में। तो वो जो चेंज आता है पोटेंशियल में, आप उसे भी निकाल सकते हो। वो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई होगी उसके पास, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे हुई होगी, क्योंकि आपने वर्क करा है। वर्क स्टोर हो जाता है किसकी फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो ये आता है फॉर्मूला PE cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा हो। तो ये सारे केसेस मैंने बता दिए। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बता देता हूँ, चलो लगे हाथ। ठीक है, पूरा ही पढ़ा देता हूँ। तो देखियो, अगर कभी ऐसे हो, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो एमसीक्यूज में ऐसे सवाल पूछ ले जाते हैं। वो बोलते हैं कि डाइपोल को रख दो यहाँ पे, डाइपोल को रख दो यहाँ पे। तो जब आप नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो ना भाई, तो देखो यहाँ की तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है E1, यहाँ की तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड E2। अब तुम्हें पता है E1 इज ग्रेटर देन E2, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पास पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास है, यानी कि स्ट्रॉन्गर होगी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी, यहाँ पे कमजोर होगी, यानी कि यहाँ पे फोर्स F1 होगा, यहाँ पे फोर्स क्या होगा, F2। यहाँ पे ये F1 ज्यादा होगा F2 से। तो भाई होगा ये, देखो दोनों किसी डिस्टेंस से तो है सेपरेटेड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, यानी कि टॉर्क तो आएगा ही आएगा। पर यहाँ पे नेट फोर्स भी आ जाता है, तो ये लीनियरली यहाँ को मूव कर जाएगा, प्लस घूम भी जाएगा। तो दोनों चीज होती है यहाँ पे, नेट फोर्स भी आता है और टॉर्क भी आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो फोर्स बराबर नहीं है ना, तो एक बड़ा एक छोटा है, तो नेट फोर्स उसे कहाँ जाएगा, इधर की तरफ धक्का मार देगा उसे। तो ये है नॉन यूनिफॉर्म का केस। आई होप आपको मैं सब कुछ बता पाया हूँगा। अगर आपको सही लगी वीडियो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करें। थैंक यू।